अगर स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करें तो आज जो स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस करना है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्कस करनी है वो है सदीक टिन प्लेट। सदीक टिन प्लेट एक बड़ा ही नॉन कन्वेंशनल किस्म का स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक की एक अच्छी बात रही है कि स्टार्ट से इसकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग रही है। प्राइस फ्लक्चुएशन 6 से जंप किया 15 तक गया, लेकिन पिछले 5 इयर्स का अगर मैं चार्ट दिखाऊं आपको तो यहाँ पे 18 मिलियन का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का प्रॉफिट था, अभी 14 मिलियन का लॉस आया। इसी वजह से ये जो अर्निंग पर शेयर है ये 0.08 थी सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में, अभी लॉस में है, लॉस पर शेयर है 0.18। Welcome viewers, my name is Mohammad Isaac Rashid and you are watching my YouTube channel. Markets around the world are in a static position, almost static position. There is no big change seen in the markets, even in the global markets. There are several reasons behind it, because markets are not going downward because it has already absorbed all the शॉक्स ऑफ कोरोना वायरस, और ये ऑलरेडी एक डिस्काउंटेड पोजीशंस में है पूरी दुनिया की मार्केट की अगर बात करूँ। और इन्वेस्टर्स का माइंड बना हुआ है कि मे बी डेथ टैली और बढ़ जाए, जो मर्ज़ी हो, लॉकडाउन्स पड़ जाएँ, तो मार्केट्स ने उस हिसाब से अपने आप को डिस्काउंट किया हुआ है कम सतह पे। एंड मार्केट्स आर नॉट गोइंग अपवर्ड बिकॉज देयर इज़ नो स्टिमुलस, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, एक गुड साइन ये है कि ऑयल बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी पे ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट्स में कोई अच्छे वॉल्यूम देखने में नहीं मिल रहे। और अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इंडेक्स किसी दिन 300 पॉइंट अप होता है, किसी दिन 400 पॉइंट डाउन होता है, और पिछले चंद दिन में तो बल्कि ऐसे देखने में भी मिला है कि इंडेक्स कभी 100 पॉइंट्स ऊपर होता है, कभी 100 पॉइंट्स डाउन होता है। अगर स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करें तो आज जो स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस करना है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्कस करनी है वो है सदीक टिन प्लेट। सदीक टिन प्लेट एक बड़ा ही नॉन कन्वेंशनल किस्म का स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक की एक अच्छी बात रही है कि स्टार्ट से इसकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग रही है, हमेशा से मिलियंस में इसकी ट्रेडिंग रही है। ब्रोकर्स की एक ख़ास नज़र है, कभी कभी तो इसकी ओवर 10 मिलियन हमने ट्रेडिंग भी देखी और बड़े ज़बरदस्त इसके हमने पॉइंट्स देखे। अगर प्राइस फ्लक्चुएशंस की बात करें तो यू गाइस विल बी अमेज्ड के लास्ट 5 इयर्स में इट टच ऑलमोस्ट 40, और जो उसका लोएस्ट है लास्ट 5 इयर्स का वो प्रीवियस 2 मंथ्स में टच हुआ, वो 6 रुपीज़ है। अगर आप ये बात करें कि इसको कहाँ पे बाय करना है, तो करंट जो सिचुएशन है इसमें कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स, तो इसमें 8 रुपये से नीचे अगर आपको मिले, और मिल जाएगा मार्केट में जिस तरह से अभी कोई इतना स्टिमुलाई नज़र नहीं आ रहा और मार्केट में प्लंज अ लिटल मोर, तो इसमें अगर 8 रुपये से नीचे आप ट्राई करें और 12 रुपये से ऊपर बेचें तो इट विल बी अ गुड लक फॉर यू, और उसके आप बड़े लकी होंगे अगर आपको 12 रुपये से ऊपर बेच दें। और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 15 रुपये है, और जो वेरी वेरी लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 20 रुपीज़ है। और ये शेयर इतनी कैपेसिटी रखता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स साउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इसके पिछले जो इसी वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे, पिछले कुछ अरसे से रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, कुछ क्वार्टर्स के नेगेटिव भी रिजल्ट आए हैं, और ये कोई पे आउट भी नहीं कर रहा है, लेकिन इस शेयर की क्योंकि डिमांड बड़ी अच्छी है, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज़ के मार्केट्स डोंट प्ले ऑलवेज बाय इट्स रूल बुक, तो मार्केट में और बड़े फैक्टर्स होते हैं शेयर के ऊपर नीचे जाने में, तो ये आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आम वर्ड्स में सदीक टिन प्लेट के बारे में कहा जाता है कि ये खेलने वाला शेयर है, लाइक के इलेक्ट्रिक एंड ऑल अदर्स। तो चलते हैं अब ज़रा इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस। ये सदीक टिन प्लेट के क्वार्टर एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और कंपैरेटिव फिगर्स भी उसके अगेंस्ट दी हुई हैं, और इसके अलावा ये 9 मंथ्स की और ये उसके कंपैरेटिव फिगर्स। लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू। सेल्स 9 मंथ्स की जो थी 2.3 बिलियन थी लास्ट ईयर सेम पीरियड की, अभी 2.5 बिलियन है, गुड साइन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 2.1 थी, अभी 2.3 थी, ये बढ़ गई हैं थोड़ी, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो अभी भी एक्सेप्टेबल है। लास्ट टाइम 219 मिलियन का था, अभी 185 मिलियन का है। अदर इनकम पहले से आलमोस्ट डबल हो गई, जो किसी और सोर्स से इन्होंने कमाई 46 मिलियन से 84 मिलियन है, और इसी वजह से ये जो हमारा प्रॉफिट आया अदर इनकम को ऐड करके वो बढ़ गया 9 मंथ्स में 270 मिलियन
पे आ गया 265 मिलियन से। जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें जंप आया है, ऑलमोस्ट हाफ का 17 मिलियन थी 23 मिलियन हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं, 43 मिलियन से 57 मिलियन। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये बहुत कम हो गए हैं। फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी जंप हुआ है और ये कम हो जाएगी। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे हम लॉस में आ गए हैं, टैक्सेशन की फ़िगर जब निकाली है। और इस पूरी यहाँ पे देखें कि जो अदर इनकम ऐड करने के बाद तो हम 9 मंथ्स में वी स्टूड गुड। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि हम लॉस में चले गए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी एक फाइनेंस कॉस्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है हमारी। इसी वजह से यहाँ पे 51 मिलियन जब प्रॉफिट आ रहा था सेम पीरियड लास्ट ईयर में 9 मंथ्स में, तो अभी 16 मिलियन का में लॉस हुआ। तो अर्निंग पर शेयर जो है 0.16 थी, अभी लॉस पर शेयर आ गया 0.08। अच्छा, क्वार्टर एंड की जब हम बात करते हैं, क्वार्टर एंड पे 830 मिलियन की सेल्स हैं और 2019 में, और अभी 1226 मिलियन की हैं। ये काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट 1/4 बढ़ गई है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर बात करें 765 मिलियन के अगेंस्ट 1.185, चलो ये किसी हद तक हम एक्सेप्टेबल कह देते हैं, आल्दो परसेंटेज में ये काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके बाद जब हम अदर इनकम देखते हैं तो ये पहले से ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गई है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर एडिंग अदर इनकम मिला है वो 51 मिला है, जबकि लास्ट टाइम 88 था। और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और चलो ये समझ आती है क्योंकि सेल में अच्छा जंप आया है 1/4 का। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे वो 15 मिलियन थे, अभी 19 मिलियन थे, ये भी बढ़ गए। फाइनेंस कॉस्ट को अगर देखें 38 से 49, चलेंगे ये कम हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ पे हमें लॉस मिला, जबकि इधर प्रॉफिट था लास्ट ईयर में। तो इसके बाद जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देखा तो यहाँ पे 18 मिलियन का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का प्रॉफिट था, अभी 40 मिलियन का लॉस आया। इसी वजह से ये जो अर्निंग पर शेयर है ये 0.08 थी सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में, अभी लॉस में है, लॉस पर शेयर है 0.18 का। तो ये इतनी अच्छी फिगर नहीं है, ज़ाहिर है हालात ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये STPL की स्लीक टिन प्लेट की दिखाना चाह रहा था, वो ये है कि पिछले एक साल में 52 वीक रेंज में तो इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन 6 से जंप किया 15 तक गया। लेकिन पिछले 5 इयर्स का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कम्स अप एंड दैट इज़ इट्स हाईएस्ट इन लास्ट 5 इयर्स 40 एंड लोएस्ट इज़ 6.06 ऑफ कोर्स। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी प्रीवियस ईयर्स की EPS को अगर हम देखें अर्निंग पर शेयर को, तो 2016 से अगर स्टार्ट करें 0.75, 17 में ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर 1.63, 18 में लॉस पर शेयर आया, 19 में फिर प्रॉफिट है। अगर 20 की अगर हम क्वार्टर्स को देखें तो 0.08 का लॉस है, 0.19 का प्रॉफिट, 0.18 ओवरऑल 0.01 के लॉस भी अभी चल रहे हैं। और जब एनुअल रिज़ल्ट्स आएंगे लास्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट्स आने के बाद, तो ये फिर लास्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगा। जो पे आउट्स की बात करें तो लास्ट टाइम इन्होंने पे आउट्स 2018 में दिए और वो यही राइट इशू था, और उससे पहले 16 में दिए, उससे पहले 11